फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट फजी ब्राउनी की रेसिपी। इसे हम बिना मैदा, बिना एग, बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा को बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार होगी। फिर भी ये एकदम परफेक्ट तो बनेगी ही, साथ में टेस्ट में बेस्ट रहेगी। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। आप कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो या ऐसे ही चॉकलेट ब्राउनी खाने का मन हो तो आप ये झटपट से घर पे बना सकते हो। मैं सारे टिप्स, ट्रिक्स और वेरिएशन भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये चॉकलेट ब्राउनी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। फजी ब्राउनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लेंगे और उसमें से 80 ग्राम जितनी चॉकलेट है उसको हम बारीक कट कर लेंगे। ये पूरा जो कंपाउंड है चॉकलेट का वो नज़दीकी प्रोविज़न स्टोर में या फिर ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। 400 ग्राम का पूरा पैक आता है, उसमें से मैंने 100 ग्राम सेपरेट किए हैं। अब यहाँ पे 20 ग्राम जितना जो चॉकलेट का टुकड़ा बचा है उसको हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। यहाँ पे आप 100 ग्राम डार्क चॉकलेट चिप्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ओरिजिनल चॉकलेट का होता है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर, साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप दूध हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है और बटर हम यहाँ पे सॉल्टेड लेंगे। उसमें से हमने जो बारीक चॉप की हुई चॉकलेट है उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। 80 ग्राम जितनी यहाँ पे चॉकलेट है। अब इसे हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए मेल्ट करने के लिए रख देंगे। माइक्रोवेव को मैंने पहले से ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था। आप ये प्रोसेस है वो डबल बॉयलर से भी कर सकते हो, जिससे हमारी चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी का पाउडर और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। ये चीनी का पाउडर है वो हम घर पे ही मिक्सर जार के अंदर चीनी को पीसकर बना लेंगे। यहाँ पे आप गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हो, 3/4 कप जितना, ब्राउनी को हेल्दी बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसके अंदर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। उसमें मैं ले रही हूँ 1 कप 200 ग्राम जितना गेहूँ का आटा और साथ में 1/4 कप कोको पाउडर। गेहूं का आटा हमने वही लिया है जो हम रोटी बनाने के लिए घर पर यूज़ करते हैं। और इन दोनों चीज़ों को छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, गुठलियों को तोड़कर भी हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कट और फोल्ड की मेथड से ही हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। और हमने यहाँ पे मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करा है, तो आप बच्चों को यहाँ पे आराम से ब्राउनी जितनी खानी है उतनी दे सकते हो। और अब हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डालेंगे। मैंने 1/4 कप दूध और ऐड किया है। टोटल हमें यहाँ पे 3/4 कप जितना दूध ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम उसे ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे अभी आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ही गाढ़ी है। तो मैंने ये तीसरी बार भी 1/4 कप दूध ऐड किया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हम जब भी ब्राउनी बनाएं तो उसका जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा ब्राउनी का मिक्सचर बनके तैयार है। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और एक केक मोल्ड को बटर पेपर से और घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो, लेकिन उसे अच्छे से घी या तेल से ग्रीस करना ज़रूरी है। अब हमने जो मिक्सचर बनाया है उसमें हम डालेंगे 20 ग्राम जितनी हमने बड़ी बड़ी चॉप की हुई चॉकलेट और 1/4 कप जितने वॉलनट के टुकड़े,
साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून इनो। यहाँ पे हम एग का यूज़ नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इनो डालेंगे और उसको एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच जितना पानी। और अब इसे हमें हल्का सा मिक्स करना है और इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक मोल्ड के अंदर। हमें यहाँ पे इस मिक्सचर को ओवर मिक्स नहीं करना है, हल्की सी सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके इसमें डाला है, लेकिन आप यहाँ पे चॉकलेट चिप्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे ऊपर से हम हल्का सा बैलेंस कर लेंगे और 2 से 3 बार इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें अंदर बबल्स ना रहे। अब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चॉप की हुई वॉलनट और चॉकलेट चिप्स, वो भी हमने 2 चम्मच जितनी ली है और थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट चिप्स ही ली है, आप मिल्क चॉकलेट चिप्स का यूज़ कर सकते हो, काजू डाल सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। अब हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ओटीजी को ऑलरेडी पहले से प्री हीट कर लिया था और उसके बाद हम इसे 30 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पर दोनों रोड चालू करके अच्छे से बेक कर लेंगे। देखिए ये 30 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, टूथपिक हमारी एकदम क्लीन होके बाहर आई है, यानी कि हमारी ब्राउनी बनके तैयार हो गई है। इसे पूरी तरह से ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और इस चॉकलेट ब्राउनी को बनाने के लिए आज मैंने ओटीजी का यूज़ किया है, लेकिन आप इसे माइक्रोवेव में कन्वेक्शनल मोड पे भी इसे बेक कर सकते हो या किसी पतीले या फिर कढ़ाई में भी आप इसे बेक कर सकते हो। अब ये चॉकलेट फजी ब्राउनी है वो एकदम से ठंडी हो गई है, उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम परफेक्ट और टेस्ट में बेस्ट हमारी चॉकलेट फजी ब्राउनी बनके तैयार है। वैसे आप इसे चॉकलेट वॉलनट फजी ब्राउनी भी कह सकते हो। और यहाँ पे इस चॉकलेट ब्राउनी को आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में कट करके रख सकते हो। और ये 7-8 दिन के लिए बिना फ्रिज में रखे भी आप इसे स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपको खाने का मन हो तो आप ऐसे ही तो इसे चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी को खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन ऊपर से आप आइसक्रीम है या चॉकलेट सॉस है वो डालकर भी आप इसे खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या कोई भी फेस्टिवल या सेलिब्रेशन हो, उसमें आप ये चॉकलेट फजी ब्राउनी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।